हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपार एजुकेशन की इस प्यारी सी वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का। हमारा चैप्टर का नेम है द्विघात समीकरण, ठीक, जिसे हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमारा द्विघात समीकरण होता है, ठीक, समीकरण का मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको थंबनेल देखकर ही पता लग गया होगा, ठीक, क्योंकि आप थंबनेल देखकर ही आपको मालूम पड़ता है कि इस वीडियो में, यानी कि इस जो हमारा ये वीडियो है, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें यही हम लोग सीखेंगे कि समीकरण का मूल कैसे ज्ञात किया जाता है, और आप लोग पूरी तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, कोई भी इसमें आपकी कमी नहीं रहेगी सीखने में। ठीक, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही कि यहाँ पर हमारा पहला समीकरण दे रखा है कि x + 1/x = 3 है, और x क्या है, नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, x का मान 0 नहीं है। ठीक, x का मान 0 क्यों नहीं है, ये जो हमारा बराबर लगाकर ऐसे काट दिया था, इसका मतलब होता है x नॉट इक्वल, मतलब x बराबर नहीं है 0 के। अगर बराबर लगता है तो x बराबर है 0 की, जब बराबर नहीं है तो x बराबर नहीं है 0 की। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। x 0 के बराबर क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख देंगे, ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 रख देंगे तो 1/0 उसका जो वैल्यू होगा वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, यानी उसकी वैल्यू हम क्या होंगे, क्या करेंगे, प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो इन्फिनिटी की ओर, यानी इनफाइनाइट, अपरिमित जिसे हिंदी में बोला जाता है, वो अपरिमित की तरफ टेंड कर जाएगा, यानी चला जाएगा। ठीक है, यानी इसलिए क्या होता है, x की जो वैल्यू होती है वो 0 नहीं होगी। ठीक, इसलिए यहाँ पर x नॉट इक्वल 0 दे रखा है। ठीक है, तो हमें, जैसा कि मैंने बताया, समीकरण का मूल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको इस इक्वेशन, जो हमारा इस समीकरण दे रखा है, इक्वेशन मतलब हिंदी में होता है समीकरण। ठीक है, मैं एक एक बात को आपको बताते चला हूँ। ठीक, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। पहले इस समीकरण को आपको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए बटे में थोड़ा सा एक कर लीजिए, एक्स का गुणा एक्स में कीजिए तो यहाँ पर आएगा x², फिर 1 का गुणा 1 में तो आएगा 1। ठीक है, 1, फिर यहाँ पर बटे में x है ना, तो जैसे तिरक गुणा किया था, फिर x का 1 में तो आएगा x बराबर में 3 है। ठीक है, इतना हो गया, इतना आपको आ रहा होगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, तिर्यक गुणा करा दिया। ठीक, फिर x² + 1, फिर इसको बटे में एक करके फिर से तिर्यक गुणा करा लीजिए, तो x² + 1 का 1 में होगा तो वही रहेगा, x² + 1 बराबर क्या होगा, यहाँ पर x का गुणा 3 में होगा तो हो जाएगा 3x। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड कर लेते हैं, जो हमारा कांस्टेंट है उसको एक साइड, कांस्टेंट मतलब अचर, जो 1 2 3 4 होता है उसको एक तरफ कर लेते हैं। वेरिएबल मतलब चर राशि होती हैं, चर राशि जैसे x y z a b c d, मतलब a से लेकर z तक जितनी भी हमारे वर्ड्स हैं सारे वेरिएबल्स होते हैं। ठीक, तो वेरिएबल्स को एक साइड, यानी x², ये 3x प्लस इधर में इधर आएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा, और ये +1 है तो इसको +1 को इधर ही रख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर में यहाँ पर हम 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये मोटा मोटा जो हमारा समीकरण निकला, ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर समीकरण हमको मिल जा रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक, तो एक बार सबसे पहले मूल अगर आपको ज्ञात करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो आपका द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है उसको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण में सबसे पहले एक बार लिख देता हूँ, वो होता क्या है, x² प्लस का bx प्लस का c = 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि ए जो होता है, ए कभी 0 नहीं हो सकता यहाँ पर भी। ठीक है, ए कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि अगर ए का मान ही 0 हो जाएगा तो हमारा द्विघात समीकरण कैसे होगा, यानी ए का मान अगर 0 रखेंगे, 0 × समथिंग, मतलब 0 का गुणा अगर कुछ किसी भी चीज़ से करते हैं तो आपको पता है 0 हो जाएगा, तो ये जब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो हमारा द्विघात समीकरण बचेगा कैसे। ठीक है, तो हमारा इसलिए ए का मान कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, माइनस प्लस हो सकता है लेकिन 0 कभी नहीं हो सकता। ठीक, ये बात है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण का क्या होता है, व्यापक समीकरण होता है। तो इसी चीज़ से हम इसका तुलना कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर x² के आगे मान लेते हैं 1 से गुणा है। ठीक है, क्योंकि 1 से समथिंग में गुणा करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ से अगर हम निकालें, मतलब तुलना कर लें, कंपेयर कर लें, तो एक ax² है, यहाँ पर 1x² है, तो x² के बराबर ही है, तो a का 1 से होगा तो a का मान क्या है, 1 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर x² का गुणा j है, यहाँ पर x² का गुणा 1 है, तो तुलना करेंगे तो a बराबर हमको 1 निकलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर bx है, यहाँ पर देखिए माइनस का 3x है, तो x के बराबर ही है, तो यहाँ पर तुलना करेंगे तो b बराबर क्या निकलेगा, 3, लेकिन 3 यहाँ पर माइनस में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर b बराबर क्या होगा, -3। ठीक, मतलब जैसा उसके सामने चिन्ह रहेगा उस चिन्ह के साथ ही लिखते हैं, तो b -3 है तो b बराबर -3। उसके बाद c है, c का मान यहाँ पर 1 दे रखा है, c मतलब यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अचर राशि होती है c हमेशा, तो c का मान यहाँ पर 1 है, तो c बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, इसका पहले आपको तुलना करके ऐसे ही वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल, आपको एक फार्मूला पता होगा, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक, श्रीधराचार्य का फार्मूला,
उसी के जरिए हम क्या करते हैं, मूल निकालते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में 2a होता है। ठीक है, ये कोई बहुत रॉकेट नहीं है, मैं अभी इसके बारे में आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपको आसानी से आ जाएगा सिंपल, अगर अभी तक आप लोगों ने इस फार्मूले के बारे में नहीं जाना है। ठीक है, तो देखते हैं पहले, सबसे पहले क्या होता है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी किसी आदमी ने ये भी एक फार्मूला दिया था। ठीक है, उसका नाम है विविधकर, आपको आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, उसको हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्या है, 0 से हमेशा ये बड़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर विविधकर श्रीधराचार्य का अगर सूत्र में लगाना है तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको सबसे पहले आपको 0 से बड़ा दिखाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए बी का मान ये दे रखा है, ए का मान ये दिया है, सी का मान ये दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम इस वैल्यू को रख लेते हैं और देख लेते हैं कि वो 0 के बड़ा, मतलब 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अगर 0 से छोटा होगा तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, फार्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, मूल इसमें उस कंडीशन में मूल हमारा नहीं निकल सकता, जब बड़ा होगा तभी हमारा मूल निकलेगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का रखते हैं, तो बी की जगह -3 है, तो यहाँ पर हुआ -3 का स्क्वायर, फिर माइनस लगाया 4, ए का मान अपना है 1, इंटू 1 किया, फिर इंटू में सी का मान क्या है, फिर ये भी 1 है। ठीक है, बड़ा, फिर ग्रेटर देन इसको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, अब देखिए -3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9, माइनस 4 एकम 4। ठीक है, 9 माइनस 4 ग्रेटर देन 0, 9 में से 4 गया 5, 5 ग्रेटर देन 0। अब देखिए 5 जो होता है, आपको पता है ये जिस तरफ मुख खुला होता है वो हमेशा बड़ा का चिन्ह, बड़ा की होता है, खुला होता है। ठीक है, तो 5 बड़ा है 0 से, तो ये बात आपका क्या है, सत्य है। ठीक है, क्योंकि 5 0 से हमेशा बड़ा ही होता है। इसका मतलब क्या है, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से बड़ा है, ये बात आपका यहाँ पर सिद्ध हो गया। ठीक है, आपको मूल अगर निकालना है, सबसे पहले आपको ये दिखाना ही पड़ेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ये चीज़ आपको, ये चीज़ मत भूलिएगा कि डायरेक्ट ये फार्मूला रख दें और खड़ा खड़ा हम आपका मूल निकाल दें। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आपको गहराई से पकड़ लेना है इस बात को। ठीक, अब देखिए इतना हो गया तो आपको कन्फर्म हो गया कि हमारा जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक, अब करना क्या है, डायरेक्ट जो यहाँ पर आपका वैल्यू निकला है उसको यहाँ पर रखते जाना है। तो अगर यहाँ पर हम रख दें तो हमारा हो जाएगा -b। ठीक है, b का मान -3 है, तो एक माइनस पहले से दे रखा है, तो माइनस को, इस माइनस को मैंने पहले से रख दिया, और b का मान -3 है, तो यहाँ पर क्या हुआ -3, फिर प्लस माइनस लगा दिया। यहाँ पर अंडर रूट में क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का हम लोगों ने मान निकाला है, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकला था, यहाँ पर 5 देखिए ना, वैल्यू रखकर हम लोगों ने निकाला तो 5 आया। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर डायरेक्ट हम लोग 5 ही रख देते हैं, फिर सॉल्व नहीं करना है आपको। 2 यहाँ पर रखा, ए का मान क्या है 1 है, तो मतलब 2 गुणा 1 बराबर 2 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस का 3, फिर यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे में क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम लोगों ने किया 2। ठीक, अब इतना आ गया, तो हमारा कितना निकला है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे में क्या निकला है 2 निकला है। ठीक है, बटे में कितना है, बटे में यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो बटे में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 2 किया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्लस है और माइनस दोनों चिन्ह है। ठीक है, तो एक बार आपको प्लस ले लेना है, 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे में 2 लेना है, और एक बार क्या करना है आपको माइनस ले लेना है, 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे में 2 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके देखिए एक प्लस वाला हो गया है, एक माइनस वाला हो गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या निकला, आपके 2 मूल निकले। ठीक, तो 2 मूल यहाँ पर मतलब कि निकलने थे हमारे 2 मूल, तो यहाँ पर हमारे 2 मूल निकल गए। तो इसी तरीके से आपका क्या होता है, यहाँ पर मूल निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपके मूल हो गए। ठीक, तो ये अगर इस प्रकार का समीकरण आपको दे रखा हो तो इसी प्रकार से करना है आपको, पहले से थोड़ा सॉल्व करना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से आपको कंपेयर करना है, श्रीधराचार्य का सूत्र लगाना है। आफ्टर देन विविधकर वाले से चेक कर लेना है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक कर लेना है ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। ठीक है, ये चेक करने के बाद वाली कन्फर्मेशन करने के बाद आपको डायरेक्ट इस फार्मूले में रख देना है, वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, प्लस को अलग रख लेना है, माइनस को अलग रख लेना है। ठीक है, जो आएगा दोनों वो हमारे हो जाएंगे, 2 अलग अलग मूल हो जाएंगे। ठीक, तो इसी तरीके से आपको दोस्तों निकालना है मूल। ठीक है, बाकी वीडियो कैसे लगी आप जरूर कमेंट में बताएं। ठीक है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।